तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको ब्लेंडर के अंदर कैसे सीखना है। तो ब्लेंडर एक बहुत बड़ा एक सॉफ्टवेयर है, ये आपको अच्छी तरीक़ा से मालूम है। ब्लेंडर के अंदर बहुत बड़े बड़े लेवल का एनिमेशन बनाते हैं और लोग आज बना भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। तो आप भी चाहते हैं कि ब्लेंडर के अंदर कुछ सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखकर आप ब्लेंडर में जो नए हैं, चाहे पुराने हैं, चाहे कबारे हैं, कुछ भी है, मतलब आज जो मैं बताने वाला हूँ बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊँगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखेगा। मैं सबसे पहले बता दूँ कि ब्लेंडर से आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि बॉलीवुड मूवी, गेम और ऐसे वीएफएक्स जो आपको देख के मतलब आंखों को विश्वास नहीं होगा कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब आप ब्लेंडर को ओपन करेंगे तो आपको एक साइकिल नज़र आएगा। ये 4 पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पर 4.0 है, यानी कि वर्जन नंबर इसका 4 है। तो एक साइकिल नज़र आएगा, इसमें बहुत सारा आपको ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहला ऑप्शन मैं बता दूं, ये जो है ना, क्या बोला, रिकवर लास्ट, इसका माने ये होता है, इसमें जब भी आप प्रेस करेंगे तो क्या होंगे कि जैसे कि आपने कुछ ऐसी चीज़ बना के रखे थे, जैसे कि इससे पहले वाला जो भी आपने प्रोजेक्ट ब्लेंडर में बना के रखे थे ना, तो इसमें प्रेस करने से वो वाला प्रोजेक्ट आपको आ जाएंगे, अगर सेव नहीं भी किए होंगे तो भी। ठीक है, अगर सेव नहीं भी किए होंगे तो एक प्रोजेक्ट जो है ना अपने आप को अंदर सेव करके रखता है, तो इसमें अगर प्रेस करने से वो आ जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ आप VFX और वीडियो एडिटिंग, यानी 2D वीडियो एडिटिंग और 2D एनिमेशन भी कर सकते हैं। और ये जो जनरल में प्रेस करने 3D जो चीज़ देखेंगे तो इससे 3D में आ जाएंगे। और नहीं तो आप इसमें भी प्रेस करेंगे, किसी में भी प्रेस करेंगे, इसमें जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो इसमें जैसे प्रेस करने के बाद ये आपको 3D में नज़र आ जाएगा। और ये सब जो चीज़ें हैं ना, आपको बड़ा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैं ये जो ब्लेंडर का जो व्यू बोर्ड है ना, तो इसको मैं बड़ा करके रखा हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको बड़ा इसलिए की हैं कि आप लोग को समझ में जल्दी आ सके और दिखने में दिक्कत कम हो। और आप लोग भी चाहते हैं इसको बड़ा करने के लिए, वैसे आप लोग को ज़रूरत नहीं होगा, मैं इसीलिए ज़रूरत मुझे पड़ा कि आप लोग को मुझे दिखाना है। अगर आपको भी दिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जाना है कहाँ पर, एडिट वाले मोड में। एडिट वाले मोड में जाने के बाद रेफरेंस में ये जो गियर वाला ऑप्शन है, गियर, ठीक है, सेटिंग जैसे मोबाइल का होता है, इसका नाम इसमें अलग है, रेफरेंस है, इसमें आप प्रेस करेंगे तो यहाँ एक कुछ इस टाइप से आपको इंटरफेस नज़र आएगा। तो इसमें जैसे आएंगे तो सिस्टम में जाने के बाद उसके बाद यहाँ मिलेगा एक, सिस्टम में आपको कोई छेड़खानी नहीं करना, सिस्टम में नहीं रहेगा तो इसको सिस्टम में कर लेना। उसके बाद आपको जाना है इंटरफेस में। इंटरफेस में जैसे जाएंगे तो आपको कुछ इस टाइप से आपको यहाँ का जो इंटरफेस नज़र आएगा। तो सबसे पहले ये रेजोल्यूशन जो स्किल है ना, इसको आपको क्या करना है, यहाँ रहेगा क्या 1.00, ठीक है। तो आपको इसको बढ़ा के 1 पॉइंट कर देना है, 30 या 20 कर देना बड़ा दिखने के लिए। तो मुझे 1.30 में ठीक लगा, तो मैं 1.30 में रखा हूँ। वैसे जब डिफ़ॉल्ट जब सेटिंग होगा तो 1.00 होगा, ठीक है। सेटिंग कर लेने के बाद मैंने बता दिया, वैसे बड़ा रहता है तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, इसका सबसे पहले ये जो ना एक्स क्या दिख रहा है, दुनिया में कोई सा भी जो चीज़ होते हैं, हमारे दुनिया में जो भी चीज़ देखते हैं, जैसे कि अभी फ़ोन देख रहे हैं तो मतलब चारों दिशाएं तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन 3 दिशा से आप देख रहे हैं, एक्स से, ठीक है, यानी एक्स से ऐसे एक्स से, और एक वाई से, और एक जेड डायरेक्शन यानी ऊपर की या नीचे से। तो 3 चीज़ यानी कि देख सकते हैं। तो कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़ दिखाई पड़ता है हमें तो 3 डायरेक्शन से दिखाई पड़ता है। तो उसी को ध्यान में रखा है ब्लेंडर ने, इसलिए उसको 3D में बनाए हैं। देखिए एक्स वाई और जेड। तो जब इसको इसमें अगर माउस को जो राइट प्रेस करके इसमें घुमाएंगे तो ये घूमेगा। सबसे पहले मैं इसको शॉर्टकट इसको ऑन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको इसमें कीबोर्ड में आपको प्रेस करना है एन, ये वाला इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो पहले मैं प्रेस कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। उसके बाद एन प्रेस करेंगे तो ये अंदर घुस जाएगा, ठीक है। ये जहाँ से निकला था वहाँ से अगर ऐसे अगर आप नहीं जानते तो शॉर्टकट तो यहाँ जो है ना, ये वाला ऑप्शन में आपको प्रेस करके यहाँ से भी निकल जाएगा। और नहीं तो मैं तो एन प्रेस करके इसको अंदर ही कर लेता हूँ, सबसे बेस्ट तरीका। एन से बाहर होगा, एन से अंदर जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं जो भी प्रेस करूँगा यहाँ आपको दिखेगा। उसके बाद देखिए, इसमें जैसे इसमें माउस को इसमें रख के राइट प्रेस करके इसे घुमाएंगे तो ये घूमेगा, और अपने मन पसंद से घुमा सकते हैं जिधर चाहे 3D में, ठीक है। अगर आपके पास माउस नहीं है तो जो टच पैड का राइट प्रेस करना है और उसमें आपको टच में आपको हाथ घिसाना है तो ये घूमेगा। तो आप अगर 3D में सीखना चाहते हैं तो आप एक माउस भी ले ही लेना, क्या कंजूसी करेंगे यहाँ। लेकिन मैं आज तो बताऊँगा सब चीज़ें, यानी कि कीपैड वाले के और मोबाइल वाले के, मतलब कीपैड नहीं तो टच पैड वाले और माउस वाले दोनों तरीक़ा से मैं बताऊँगा। तो देखिए,
तो आप इसको घुमाना सीख गए सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में बता दूं, सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करूं, चलो यहाँ से करता हूं। तो ये जो है ना कर्सर, यहाँ जो दिख रहा है कर्सर, मतलब कि समझ सकते हैं आप, जो जिस चीज़ को भी सेलेक्ट करते हैं तो वो हो गया कर्सर। देखिए जैसे इसमें प्रेस करके रखें, मतलब मैं बता दूं, जैसे आप जो ये माउस लेके गए इसमें रखे और इसको जब दबा के रखें ना, तो यहाँ एक कई ऑप्शन आ जाएगा, मतलब कई ऑप्शन आ जाएगा। और जैसे कि ऑप्शन में पहला ऑप्शन में बता दूं, ये जो है दूसरा सबसे पहला ऑप्शन, सबसे पहला वाला ऑप्शन में क्या होगा कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे कि एक ही ऑब्जेक्ट ये सेलेक्ट होगा। चलिए मैं एक ऑब्जेक्ट पहले सबसे पहले ले लेता हूँ। तो ठीक है, मैं सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट ही ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ होता है क्या, जैसे इसमें अगर प्रेस करके रखेंगे कर्सर को, तो जिसमें भी प्रेस करेंगे तो ओनली एक एक प्रेस होगा। क्या होगा, ओनली एक एक प्रेस होगा। और जैसे इसमें मैं प्रेस करके ये दूसरा वाले में कर देता हूँ, तो ये एक बॉक्स बनेगा, यानी बॉक्स मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें बॉक्स की तरह होगा, यानी कि जिसमें भी करेंगे तो 2 4 5 6 7 8 जितना भी रहेगा इसके अंदर सब सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसमें प्रेस करके जो नीचे वाले रखे हैं, क्या बोलते हैं, सेलेक्ट सिलेंडर, तो इसमें जब प्रेस करेंगे तो होगा ये, जैसे कि इसको प्रेस कर दिए और जैसे और एक ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे मैं दिखा दूँ, जैसे लाइट, इसमें भी सिंगल सिंगल होगा, ठीक है। ये लाइट और इसमें प्रेस किए तो ये मतलब सब इसके साथ साथ आएंगे। दूसरा ये रहा, इसमें होगा ये कि जैसे कि ये मुझे तेरह मेरा जैसे भी करना है, जैसे सेलेक्ट करना है, कोई ऐसी चीज़ आ गया बीच में कि हमें उसको सेलेक्ट नहीं करना है, उसको बगल से बचा के हमें दूसरे को सेलेक्ट करना है, तो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसमें कुछ कर्सन में, और मैं दिखा दूँ। हाँ, तो चलिए उसके बाद मैं बता दूँ, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे की ओर देखते हैं। देखिए इसको समझ में आ गया अच्छी तरीक़ा से, ठीक है। दबा के रखेंगे, उसमें जो भी आपको ऑप्शन आएंगे उसको सेलेक्ट कर लेना आप, जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं फ़िलहाल में इसको किस में करता हूँ, वही बॉक्स वाले में मुझे सही लग रहा है, तो बॉक्स वाले में मैंने इसको टिक कर दिए। उसके बाद ये रहा ऑप्शन, ये जो प्लस वाला जो दिख रहा है ना आपको, प्लस वाले यानी कर्सन, तो ये बहुत बड़ा इसका काम है। लेकिन इसका मैं बेसिक काम बता दूं, इसका काम ये होता है कि जैसे कि इसको मैं, जैसे यहाँ इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, तो इसको रखने से क्या होगा, जब भी आप कोई भी मॉडल इसमें इनपुट करेंगे, तो जहाँ पे ये कर्सर रहेगा, जो ये कर्सर जो है जहाँ पे रहेगा, तो वहीं पर डायरेक्ट लैंड होगा, ठीक है। जैसे मैं अगर दिखा दूँ, ये वाला कर्सर यहाँ पर है कि नहीं है, तो इसको मैं यहाँ ऐड वाले ऑप्शन में जाके एक मैं, चलिए एक क्यूब ले लिया, तो जहाँ पे था वहाँ पे ये मतलब कि लैंड हो गया। दूसरा मैं कर्सर यहाँ रख लेता हूँ, उसके बाद फिर से मैं प्रेस करता हूँ और फिर से मैं इसमें जाता हूँ, एक सिलेंडर ले लेता हूँ, तो देखिए ये यहाँ आ गया। और इसको मैं अगर यहाँ कर दूँ, फिर से मैं इसको ऐड वाले ऑप्शन में जाऊँ और उसको मैं लेके जाऊँ VR सरफेस ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए कुछ ले लेता हूँ, इसमें कौन सा बड़ी बात है, ठीक है। कुछ कुछ लेके आपको देख लेना है। उसी जैसे यहाँ आ गया, तो मतलब इसको कहने का मतलब ये है, इसको जहाँ पे भी रखेंगे आप, तो वो वहाँ पर लैंड होगा, ठीक है। मैं ये सब चीज़ बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि इसको बेसिक चीज़ है, अगर इसको नहीं समझेंगे तो आप आगे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब रहा बात क्या, अब प्रॉब्लम तो ये हो गया कि इसको तो मैंने यहाँ कर दिया, लेकिन अब इसको यहाँ फिर कैसे करें जहाँ पे इसका मेन पोजीशन था। तो देखिए इसका मेन पोजीशन में करने के लिए सबसे पहले शॉर्टकट में बता दूं, आपको सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट, ये आपको कीबोर्ड में दबाना है शिफ्ट प्लस एस। शिफ्ट प्लस जैसे एस करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा क्या, कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिनल, तो इसमें आपको प्रेस कर देना है। जैसे इसमें प्रेस करेंगे तो ये जहाँ भी कहीं भी होगा ना, तो ये उठ के यहाँ आ जाएगा। और मैं एक बात बता दूँ, जैसे कि इसमें मैंने ये वाला जो, सॉरी फिर से क्या करते हैं, चलो ठीक है मान लीजिए यहीं पर है कि कर देता हूँ फिर से सही, चलिए मैं कर देता हूँ, ठीक है। इसको जैसे ही ओरिजिनल इसको कर दिया, उसके बाद इसको मैं इसमें कर लेता हूँ। और जैसे कि मैंने इसमें प्रेस करके रखा हूँ, अब मुझे कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए कि 2 4 5 और भी चीज़ें हैं, जैसे क्यूब, सिलेंडर, और मैंने बहुत सारा ऑब्जेक्ट बना के रखा हूँ। तो मैं चाहता हूँ उसको डायरेक्ट उसको सेलेक्ट करने के लिए, तो आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस आई करना है, ठीक है। कंट्रोल प्लस जब आई प्रेस करेंगे, तो जिस पर आपने टिक करके रखे थे, जैसे इसमें टिक करके रखे थे, तो इसको छोड़ करके सब आपको टिक हो जाएगा।
तो आप एक कलेक्शन भी बना सकते हैं, वो मैं बताऊंगा कि आपको कलेक्शन कैसे करना है और भी चीज़ें, लेकिन आपको इसको ध्यान में रखना है। जैसे कि इसमें मैंने प्रेस करके रखा हूँ, तो आपको Ctrl+I जैसे प्रेस करेंगे तो उसको छोड़ करके सब एक कलेक्शन की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, मुझे लगता है। उसके बाद आपको जाना है क्या पर, ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरा आ गया क्या, ये मूव। क्या आ गया, ये मूव। मूव मतलब क्या, चारों दिशा है ना, तीर लगा हुआ है इसका चारों दिशा में। तो इसका माने हुआ क्या, मतलब इधर उधर घिसकाना। जैसे इसमें प्रेस करेंगे तो अब यहाँ एक 3 डायरेक्शन आ जाएगा। एक ये हो जाएगा वाई का, और लाल वाला हो जाएगा एक्स का, और जो ब्लू वाला है ना ये हो जाएगा जेड का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं इसको चलिए वाई की तरफ और घिसकाता हूँ, तो ये वाई की और घिसकता है। और मैं चाहता हूँ कि अब चाहिए मुझे किधर, एक्स की ओर, तो ये एक्स की ओर घिसकेगा। तो ठीक है, इसको मैं पहले यहाँ इसको रख देता हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ अब इसको जेड डायरेक्शन में, तो ये जो है ना अब जेड डायरेक्शन की ओर एक घिसकेगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद और मैं चाहता हूँ कि अब मैं चाहता हूँ इसको मूव करना हो गया। अब मैं इसका शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। शॉर्टकट क्या होता है इसका, जैसे कि आप यहाँ प्रेस करोगे क्या, जी प्रेस करोगे, क्या प्रेस करोगे, जी। तो जी प्रेस करने से ये जिधर जिधर आप इसको माउस को लेके जाओगे तो वो वहाँ जाएगा। जी प्रेस करके रखना है, ठीक है। जैसे छोड़ेंगे वो वहाँ पर फिक्स हो जाएगा। अगर दूसरा और मैं बता दूं, इसमें अगर आपको चाहिए कि मैं जी, और जैसे कि जी प्रेस करना है और वाई प्रेस कर देना है, ठीक है। चलिए मैं प्रेस करके बताता हूँ, G+Y। तो अब ये ना अब वाई की ओर घिसकेगा, यानी कि वाई के अक्ष पर ही जाएगा। चलिए दूसरा, इसको ये रहने देते हैं। फिर मैं प्रेस करता हूँ क्या, G+Z, ठीक है। G+Z करने से ये ऊपर या नीचे और जाएगा, मतलब जेड डायरेक्शन में ही जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं G+X कर दिए, तो ये अब देखना ये मतलब एक्स की ओर ही घिसकेगा। मतलब मिला जुला कर मैं कहने का मतलब ये हो गया कि इसको मैं जी मतलब इसको पकड़ना, और जी दबा के माउस को जिधर लेके जाएंगे ये उधर जाएगा। दूसरा शर्त, जी प्रेस करके अगर वाई प्रेस मतलब कि G+ अगर वाई करेंगे तो ये वाई के डायरेक्शन में जाएगा, और किधर भी नहीं भागेगा, सिर्फ वाई के डायरेक्शन में, या आगे या पीछे। दूसरा, इसको G+X करेंगे तो एक्स की ओर जाएगा, और उसी तरीक़े से G+Z करेंगे तो ये ऊपर की ओर जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद इसका मैं शॉर्टकट भी बता दिया, जी से आपको इधर उधर जाएगा। तीसरा यहाँ आता है क्या, रूटेक। रूटेक मतलब क्या होता है, घूमना। आप लोग जानते हैं ये सब चीज़ें। तो रूटेक मतलब घूमना होता है। तो सबसे पहले हम इसका काम देते हैं। इसमें प्रेस किए तो रूटेक वाले में सेलेक्ट करके इसको, रूटेक में होगा क्या, ये घूमेगा, देखना ये घूम रहा है, ठीक है। ये घूम रहा है, ये इधर उधर घूम रहा है, और इसको भी मैं इधर उधर घुमा सकता हूँ। और इसको मैं जेट और जो भी 3 लाइन है ना, XY Z, यानी तीनों लाइन में इसको मूव कर सकता हूँ, यानी कि रूटेड वाले ऑप्शन में। दूसरा, इसको यहाँ से अगर मैंने गलत किया, ठीक है, इसको मैं चाहता हूँ कि अब ये पहले जैसा पोजीशन में हो जाए, तो ये जो नंबर जो दिख रहा है ना XYZ का, तो इसको मैं चलिए यहाँ से भी 0 कर सकते हैं। चलिए इसको मैं 0 कर देता हूँ, 0 कर दिए। और इसको ठीक है, इसको बस ये वहाँ आ जाएगा। मतलब ये जो मूव होके था ना, सॉरी ये मूव वाला था, रूटेड वाला तो ऑप्शन ये रहा था ना। तो मैं पहले से Ctrl+Z कर देता हूँ, Ctrl+Z, हाँ जहाँ था वहीं का आ जाएगा। इसको अंडू कर दिए, यानी कि पहले का जैसे कर दिए। तो Ctrl+Z करेंगे तो जब भी तो मतलब अंडू हो जाएगा। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ से गलती की है, यहाँ आ गया, अब मुझे फिर से पीछे जाना है, तो Ctrl+Z किए, यहाँ से उठ के फिर यहाँ आ गया। ओके, चलिए यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। उसके बाद अब मुझे ये रूटेड वाले ऑप्शन में मैंने आपको समझाना था। तो इसमें जैसे मैंने इसको क्या कर दिया, इसमें प्रेस करके और बैक बटन जैसे प्रेस करेंगे ये कट जाएगा। उसके बाद मैं इसको 0 प्रेस कर देता हूँ, 0 प्रेस कर दिया, देखना ये फिर से अपने लाइन में आ गया। और इसको भी मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ये भी सीधा हो गया। अब रहा जेड डायरेक्शन में, ज़्यादा मूव कर दिए थे हम। उसके बाद इसको भी मैं कर देता हूँ 0। देखिए हो गया ना, बिल्कुल परफेक्ट है जैसा था पहले। मतलब यहाँ नंबर से भी आप मूव कर सकते हैं। और ये जो यहाँ जो 6 दिख रहा है ना वाई में, तो ये जो वाई वाला लाइन है जो है ब्लू वाला, नहीं ग्रीन वाला, तो वाई का लाइन में यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर पे है। तो यहाँ पर 6 दिखा रहे हैं। और जेड में भी 0 है,
तो जेड में भी 0 है और एक्स में भी 0 है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसका आप शॉर्टकट भी देख लीजिए। देखिए इसका शॉर्टकट क्या होता है, जैसे कि मैं इसमें भी प्रेस करके रखा हूँ, तो इसका शॉर्टकट होता है आर। अगर जैसे कीबोर्ड में जैसे आर प्रेस करेंगे तो ये रोटेट होगा। ठीक है, ये रोटेट होगा, और इसको मैं छोड़ देता हूँ तो ये रुक जाएगा। और दूसरा शर्त ये रहा, आर प्लस में जी प्रेस करूँगा तो यानी कि जेड के एक सेकेंड हाँ, पहले आर, ठीक है, उसके बाद जेड, तो ये अब मूव करेगा। ठीक है, मतलब कि एक सेकंड में फिर से करता हूँ, आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, ये देखिए मतलब कि मैंने प्रेस क्या किया, आर प्लस एक्स करेंगे तो एक्स की ओर रोटेट करेगा, और आर प्लस अगर मैं जेड करता हूँ तो जेड की ओर रोटेट करेगा। ठीक है, और आर प्लस मैं वाई करता हूँ तो वाई की ओर मतलब ये रोटेट करेगा, और नहीं तो बाकी यहाँ से आप रोटेट करवा सकते हैं। ये समझ में आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्या होता है, ये वाला, इसको मैं रोटेट मैंने आपको बता दिया। और दूसरा रहा क्या, ये रहा स्किल। ठीक है, ये रहा स्किल। स्किल मतलब क्या होता है, फैलाना या चौड़ाना। ठीक है, तो देखिए ये स्किल कर सकते हैं। अगर इसमें मैं क्या करता हूँ, वाई प्रेस करके अगर मैं स्किल करता हूँ तो देखिए अब देखना, ये वाई की ओर ही स्किल होगा और बाकी कोई डायरेक्शन में स्किल नहीं होगा। दूसरा मैं अगर एक्स प्रेस करके मैं इसको एक्सिल सॉरी वो तो डिलीट हो जाएगा यार, एक्स प्रेस करके मैं इसको स्किल करूं तो मतलब एक्स की ओर ही स्किल होगा। ठीक है, मतलब इसको मतलब एक्स वाई में प्रेस करके अगर जिधर भी स्किल करेंगे तो उधर ही होगा, दूसरा किधर भी नहीं होगा। इसका शॉर्टकट भी देख लीजिए आप। शॉर्टकट में क्या होगा, इसको प्रेस किए, मैं इसमें ही प्रेस कर देता हूँ, जैसे इसमें प्रेस है, उसके बाद आपको जो कीबोर्ड में एस प्रेस करना है। यहाँ तो आपको दिख रहा होगा, देखिए कितना बड़ा हो गया। तो इसको जैसे ही इसको राइट करेंगे तो ये बड़ा छोटा हो जाएगा। फिर से इसमें एस प्रेस करेंगे, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। अगर कीबोर्ड में आप टच पैड में काम कर रहे हैं तो उसमें भी आप जो राइट प्रेस करके घिसा सकते हैं। दूसरा ये जो मैंने मूव वाला जो बताया ना, तो ये मूव, ये रोटेटिंग, तो इसमें आप जो पहले सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया। ये जो माउस का जो व्हील होता है ना, व्हील चक्का, तो इसको जैसे मतलब कि आगे पीछे करोगे तो ये छोटा बड़ा होगा, मतलब ये पूरे छोटा बड़ा होगा। इसको मैंने भूल गया था। दूसरा कि इसमें और ये चक्का जो है ना, चक्का इसको दबा के रखेंगे, तो जैसे दबा के रखेंगे तो वो जो ना उसमें आपको प्रेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से दबा के और माउस को जो रोटेट करेंगे तो यहाँ से रोटेट होगा। ठीक है, इसमें प्रेस करने के लिए जो टच पैड वाले हैं उसके लिए है। अगर माउस है तो आप चक्का को दबा के रखिए, व्हील को, और माउस को घुमाइए, ये घूम जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये जो ना हाथ वाला, ये हाथ वाला में बेसिक होता है कि जैसे कि आपको कोई ऑब्जेक्ट इधर है तो मुझे देखना है, तो इसको घिसका के वहाँ कर सकते हैं। दूसरा ये जो प्लस है ना, प्लस, ये प्लस किसके लिए, प्लस में प्रेस करेंगे और जो टच पैड वाले के लिए है, तो इसमें राइट प्रेस करके और जो टच में ऊपर नीचे करेंगे तो ये क्या होगा, छोटा बड़ा होगा। ठीक है, जिसके पास टच पैड है। दूसरा इसको आपको ना ही चलिए तो बढ़िया रहेगा। ये जो ना बताता है 2D में, 2D की तरह दिखेगा लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा देखने में, तो इसलिए इसको इसमें ही रहना देना है हमेशा। दूसरा यहाँ है क्या, कैमरा। तीसरा है कैमरा। तो कैमरा में प्रेस करने से होगा ये, जो भी चीज़ हम लोग इसको देख रहे हैं तो हम अपने आँख से देख रहे हैं लेकिन कैमरा को नहीं दिखा रहे हैं। तो जो कैमरा रिकॉर्ड करते हैं तो यही कैमरा से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये जो फ्रेम देख रहे हैं इसको फ्रेम चेंज कर सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊँगा। तो यानी कैमरा से इसके अंदर ही कुछ भी जो भी कारोबार करना है हमें इसके अंदर ही करना पड़ता है। तो ये मैं ज़्यादा बड़ा कर दिया हूँ इसलिए सिर्फ दिखाने के लिए, तो इसको छोड़ देना। इसका शॉर्टकट क्या होता है, जो कंप्यूटर का 0 बटन होता है ना, 0 नंबर वाले 0, तो उसको प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्ट ऑटोमेटिक कैमरा में आ जाएगा, कैमरा व्यू में। उसके बाद 0 फिर से प्रेस करेंगे ये तो वहाँ से कैमरा से हट जाएगा। ठीक है, चलिए और मैं समझा दूँ। दूसरा ये जो है ना, इसको मैंने आपको बता दिया। ये जो है ना बेसिक क्या होता है, ये जो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर हाँ ट्रांसफॉर्मर है ना, हाँ चलिए जो कुछ भी है। तो इसमें बेसिक क्या हो जाएगा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, यानी एक जगह से सबसे पहले इसको स्किल भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में आपको करना है। दूसरा आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तीसरा आप इसको मूव भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। देखिए मैं मूव करके दिखा रहा हूँ, हो रहा है ना मूव। तो इसमें इसका कहने का मतलब ये है GR और क्या हो गया ये स्किल, GRS, मतलब GRS मिला के ये पूरा हो गया। तो इसको शॉर्टकट याद रखना है आपको। G से आपको मूव कर सकते हैं इधर उधर, R से आप रोटेट कर सकते हैं, और S से आप स्किल कर सकते हैं छोटा बड़ा,
और उस यानी तीनों मिला के आप इस पॉइंट पे काम कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मर क्या मुझे मुँह में चढ़ नहीं रहा है, कुछ भी रहे, तो इसमें प्रेस करके आप कर सकते हैं। दूसरा शर्त ये रहा, ये जो है ना मेजरमेंट नहीं, ये तो लिखने वाला है, पेंसिल है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसको यहाँ पे कुछ दिखाना है हमें, तो उस लिख के तो इसको मैं इसको ले सकते हैं। वैसे मुझे काम ज़्यादा आता नहीं है, तो ये भी 3D में रूटेक होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 3D में रूटेक होगा। तो चलिए इसको मैं हटाता हूँ। दूसरा ये रहा मेजरमेंट आप समझते हैं। मेजरमेंट मतलब बेसिक ये हो गया कि जैसे कोई भी चीज़ हमें मापना है, ठीक है, जैसे ये पॉइंट से ये पॉइंट देखते हैं कि कितना बड़ा है, तो ये यहाँ से यहाँ नाप देगा, जैसे कि 4.5 मीटर है, तो उसी का मुझे और भी मुझे चाहिए, इतना ही बड़ा मुझे ये चाहिए कि ये उतना बड़ा है या नहीं है, तो उसके लिए ये काम आता है। तो इस तरीक़ा से हम इसको माप सकते हैं। तो वैसे मुझे कभी आया तो नहीं है काम, लेकिन आएगा तो ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले मैं इसको कर्सर में जाता हूँ और सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। चलिए, डिलीट करने के लिए सिंपल से आपको वो भी प्रोसेसिंग बताता हूँ मैं। देखिए, एक एक करके डिलीट करना चाहते हैं तो आप चाहे कीबोर्ड में डिलीट बटन जो होगा उसको दबा के डिलीट कर सकते हैं। दूसरा शॉर्टकट क्या हो जाएगा, एक्स प्रेस करेंगे, एक्स, तो एक्स जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ डिलीट वाले ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा, इसमें टिक करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। और मैं बता दूं, इसको सबसे पहले जैसे मैं बॉक्स में इसको सेलेक्ट किया हूँ, उसके बाद मैं कितना बार बताऊंगा, यहाँ से आप सेलेक्ट एक एक करके चुन सकते हैं, नहीं तो मैं और भी बताया था कि Shift+I करेंगे तो जिसको छोड़ करके बाकी सब सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ याद रखना है। उसके बाद आप मैं बताऊँगा डिलीट करने के लिए, तो माउस का राइट प्रेस करना है और यहाँ मिलेगा एक लेफ्ट है ना, हाँ, इसमें प्रेस करना है यहाँ डिलीट वाले बटन में, तो इसमें प्रेस करेंगे तो सारा चीज़ यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद यहाँ क्या मिलेगा, एक जो ये प्लस वाला है ना, ऐड क्यूब, तो ऐड क्यूब में होता ये कि जैसे कि मैं यहाँ रखता हूँ, उसको क्या करना है, जो माउस का राइट प्रेस करना है, उसके बाद ठीक है उसको दबा के रखना है। उसके बाद जितना बड़ा लंबा चौड़ा जितना बड़ा करना चाहते हैं कर लीजिएगा। उसके बाद राइट जो दबा के रखे थे उसको छोड़ देना है। उसके बाद देखना, आप माउस को जिधर रखेंगे जिधर क्या ऊपर ही बढ़ेगा। उसके बाद इस तरीके से आपको नज़र आएगा। ठीक है, और जितना चाहिए मर्जी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं थोड़ा सा देखिए बन गया। उसके बाद मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं ये कुछ बन चुका है इस टाइप से। ठीक है, और मैं बता दूं बेसिक क्या है इसमें, सब तो ठीक है। और मैं बता दूं ऐड करने के लिए, मैंने ऐड करने के लिए कुछ ख़ास तरीके से नहीं बताए थे। तो ऐड करने के लिए सिंपल तरीका क्या होता है, तो यहाँ जो है ना ऐड वाले ऑप्शन में यहाँ बहुत सारा चीज़ मिलेगा, वो जो मैं बाद में बताऊँगा। वैसे में वीडियो अपलोडेड है, चाहे तो आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें से आपको बहुत काम आएगा। कैमरा भी ऐड करना चाहते हैं, कैमरा ऐड कर सकते हैं, स्पीकर ऐड कर सकते हैं, और फोर्स फील्ड ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वो उतना नहीं बताऊंगा अभी। ठीक है, मैश, तो सबसे पहले आपको जाना है मैश में जाना है। एक प्लेन ले सकते हैं, प्लेन वही होता है जैसे कि कोई पन्ना समझिए, कॉपी का पन्ना हो गया प्लेन। उसके बाद मैं इसको एस प्रेस करके इसको स्केल कर देता हूँ, स्केल मतलब बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, चलिए इतना पहले इसको मैं डिलीट करना था, वो जो मैं लिख के रखा था, तो खैर छोड़िए, इसको मैं बाद में डिलीट कर दूँगा। तो ये पन्ना की तरह एक स्किल हो गया। तो अगर फिर से मुझे आप शॉर्टकट में इसको ऐड करना है तो आपको प्रेस करना है Shift+A प्रेस करना है। जैसे Shift+A प्रेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपको मैश। तो मैश में चाहे तो मंकी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जो आपको इच्छा है। ठीक है, तो मैंने एक मंकी लिया हूँ और इसको मैं मूव कर लेता हूँ, जी प्रेस करता हूँ। जी प्रेस करने के बाद ये देखिए ये मूव हो जाएगा, तो देख सकते हैं। और जो ब्लेंडर का जो बंदर होता है ना, कुछ इसी टाइप का होता है। तो इसमें हम और तुम क्या ही कर सकते हैं। तो इसको मैं स्किल करना चाहता हूँ तो इसको एस प्रेस करता हूँ और इसको स्किल कर लेता हूँ। इसको रोटेट भी करना चाहता हूँ तो आर प्रेस करके इसको मैं कौन सा डायरेक्शन में, चलिए मुझे वाई डायरेक्शन में इसको चाहिए रोटेटिंग, तो ये वाई डायरेक्शन में हो रहा है। अब चाहिए मुझे एक्स में रोटेटिंग, तो ये एक्स की ओर रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब इस टाइप से आप इसमें काम कर सकते हैं। अगर बाकी मैं बताऊं इसमें, तो ये सब चीज़ें आपको मैंने बता दिया था। इसमें रोटेटिंग कलेक्शन वगैरह मैं बताऊंगा बाद में। तो इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, मतलब ये जो फंडा है इसको समझ में आया कि नहीं आया।
ठीक है। और मैं लास्ट में और एक चीज़ बता दूं, ये जो है ना इसको आप चाहे तो हाइड भी कर सकते हैं। हाइड करने के लिए मतलब ये कि इसको हटा भी सकते हैं। सिंपली आपको कीबोर्ड में आपको टी प्रेस करना है। जैसे टी प्रेस करेंगे, यहाँ आपको दिख रहा होगा टी प्रेस जैसे किया, तो ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। जैसे फिर से मैं टी प्रेस करूँगा तो ये वापस आ जाएगा। मतलब इसको भी हाइड अनहाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको हाइड भी रखना चाहता हूँ और मैं काम भी करना चाहता हूँ इसका। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, शिफ्ट प्लस आपको जो ना स्पेस स्पेस कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्पेस बटन आपको प्रेस करना है। जैसे स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ आपको वही सेम ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आप चाहे तो उसको हाइड करके भी काम कर सकते हैं। चलिए, तो इसको यहाँ से भी काम कर सकते हैं। तो मैं फिर से टी प्रेस करके इसको मैं वापस से ले लेता हूँ। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया। और दूसरा अब मैं और बता दूँ, ये जो है ना, ये जो है क्या बोलते हैं, सबसे पहले यहाँ से शुरू करता हूँ। तो ये जो सॉलिड मोड है इसका नाम क्या है, जहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, तो ये सॉलिड मोड में इसमें आपको चीज़ें फ्रेश दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो आप इसमें काम कर रहे हैं तो बेसिक ये काम करने के लिए ही होता है। दूसरा होता है क्या, ये वाला, इसमें अगर जैसे प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, जो चीज़ें है वो मतलब कि अजीब तरीक़ा से देखेंगे। अगर कंप्यूटर आपका हेवी है तो काम करेगा। दूसरा है रेंडरिंग बोर्ड, जो भी आपने फाइनल इसका रिजल्ट जब लेंगे इसका, जब कंप्यूटर में जब इसको सेव करेंगे तो फाइनल रिजल्ट देखने से पहले आपको ये रेंडर वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करके आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा ये जो है ना फायर, ये जो इसमें आपको जैसे प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा कि ये अपने अंदर जो चीज़ें होंगे तो मतलब पारदर्शी दिखाएंगे, यानी कि एक पार से दूसरा पार दिखाए पड़ेंगे आपको, ठीक है। इसमें प्रेस करें जो भी काम करेंगे तो यानी कि वर्टिकल जो होता है ना, वर्टिकल यानी दोनों तरफ का ये पकड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए कैसे समझाऊँ मैं आपको, चलिए मैं लिख के ही समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये रहा, ठीक है। तो जब भी काम करेंगे ये हो गया अंदर, ये हो गया ऊपर। तो जब भी काम करेंगे अगर इसमें प्रेस नहीं करेंगे तो केवल ऊपर वाला ही वर्टिकल पकड़ेगा, नीचे वाला नहीं। इसमें जैसे प्रेस करेंगे, इसमें जैसे प्रेस करेंगे तो ये नीचे वाला भी वर्टिकल पकड़ेगा, ठीक है। मतलब ऊपर पकड़ेंगे तो नीचे भी पकड़ा पड़ जाएगा इसमें प्रेस करने से। तो ये मैं बता दिया। इसको प्रेस करने से होगा ये, मतलब कि आपको चीज़ें दिखेंगे, इस पार का उस पार भी दिखेंगे इस चीज़ें। और सॉलिड मोड में जैसे आएंगे तो भाई चीज़ें आपको फ्रेश दिखेंगे। वैसे आप अपने कंप्यूटर में करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर दिखाएगा। मेरे पास ज़्यादा लोड है ना, इसलिए थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है ये बढ़िया से, ठीक है। तो इसको मैं फिर से सॉलिड मोड में कर लेता हूँ। दूसरा आपको यहाँ मिलेगा एक ऑप्शन, क्या मिलेगा, मैं चलिए इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको डिलीट वाले में डिलीट कर देता हूँ इसको। और उसके बाद मैं चला जाता हूँ। यहाँ मिलेगा एक ऑप्शन मिलेगा क्या, ऑब्जेक्ट मोड में। जो अभी जो हम लोग थे ना उस वो थे ऑब्जेक्ट मोड में। तो ऑब्जेक्ट मोड से मैं चाहता हूँ कि कहाँ जाने के लिए, एडिट मोड में। तो सबसे पहले मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, कोई सा भी, जैसे क्यूब ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें गए एक, चलिए क्या कर लेता हूँ, चलिए क्यूब ही सही लगता है मुझे। उसके बाद एस प्रेस करके इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा कर लेने के बाद आपको एक क्यूब नज़र आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद और मैं एक बात बताऊँ, तो इसको अगर आप चाहते हैं कि यहाँ नहीं दिखे तो इसको यहाँ जो आँख वाला ऑप्शन है ना, आँख वाला, तो इसमें जैसे प्रेस करेंगे तो ये जो चीज़ें है ना आपको नहीं दिखेगा। ये चीज़ें आपको नहीं दिखेगा, जो भी काम करना है बाकी चीज़ का कीजिए, ये आपको दिखेगा नहीं। दूसरा शर्त ये रहा, इसको आप चाहते हैं कि जो जब इसको फाइनल जब रिजल्ट जब लेंगे तो ये चाहता है कि मेरा कैमरा में नहीं आए ये रिकॉर्ड, मतलब ये कैमरा में नहीं आए, सिर्फ काम करने के लिए इसको मैं रखा हूँ। तो कोई ऐसा चीज़ होता है कभी कभी कि इसको रखना पड़ता है, लेकिन इसके बिना काम नहीं चलेगा। और मैं चाहता हूँ इसको कैमरा में भी, फाइनल रिजल्ट में भी ये नहीं आए। तो उसके लिए यहाँ एक जो कैमरा वाला ऑप्शन है इसको हाइड करना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान में रखना है आपको। दूसरा इसका शॉर्टकट ये होता है, जैसे शिफ्ट कंट्रोल प्लस एच प्रेस करेंगे ना, कंट्रोल प्लस एच, चलिए मैं करके ही दिखाता हूँ। कंट्रोल प्लस, सॉरी एक सेकेंड, पहले इसको प्रेस कर लेता हूँ। पहले इसमें जैसे प्रेस करेंगे और एच, ओनली एच प्रेस करना है, ठीक है। जैसे एच प्रेस करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। और उसके बाद जैसे फिर से मैं इसको फिर से यहाँ से इसको, यहाँ से भी इसको डायरेक्ट लेकर आ सकते हैं, ठीक है। और
इतना ये जो ना मैं क्या बताऊँ, जो भारी होता है ना शॉर्टकट, उसको याद करना कोई ज़रूरी नहीं है, तो 2 पेज का था इसलिए मैं इसको नहीं बताया। इसको बेहतर यहीं से रहेगा कि यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। जब इतना शॉर्टकट जब यहाँ दिख रहा है तो शॉर्टकट, और इससे शॉर्टकट क्या चाहिए, है कि नहीं है। उसके बाद अभी हमको जाना है किस में, जाना है ऑब्जेक्ट मोड से हमें जाना है एडिट मोड में, ठीक है। तो एडिट मोड में जैसे गए तो यहाँ आपको कुछ इस टाइप से आपको दिख रहा होगा। तो ये जो चीज़ें आपको जो दिख रहा है, एडिट मोड जो होता है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एडिट मोड ही सब चीज़ होता है, क्योंकि एडिट करना ही होता है ना हम लोग का, ठीक है। तो इसमें जो ये जो चीज़ें आपको दिख रहा होगा, ये वर्टिकल दिख रहा नहीं, वर्टिकल मतलब यही वर्टिकल से ही बना है क्या, हमारा क्यूब बना है, ठीक है। जैसे कि जो घर हमारे होते हैं, तो मतलब चारों दिशा में 4 क्या होते हैं, दीवार होते हैं, और बीच में एक छत होते हैं। उसी टाइप से ये चारों दीवार है, और बीच में ऊपर में छत है, लेकिन इसका नीचे भी छत है, ठीक है। इसको अब मुझे क्या करना है, जैसे कि मुझे इसको प्रेस करना है, इसको मूव करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, जो ये जो मूव वाले ऑप्शन है, तो इसको कोई सा भी डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने इसका शॉर्टकट भी आपको बता दिए थे। तो अब मैं चाहता हूँ इसको वर्टिकल एक एक नहीं, बल्कि मैं एक, जैसे इसमें यहाँ जो है, इसमें आपको वर्टिकल में आपको सेट होगा, तो जैसे इसमें आपको सेट करेंगे किस में, इसका शॉर्टकट भी होता है, जैसे कि शिफ्ट प्लस, जैसे करेंगे क्लिक शिफ्ट प्लस, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। तो लेकिन आपको शॉर्टकट की गोली मारिए, यहाँ इसमें प्रेस कर देना है। जैसे इसमें प्रेस करेंगे तो ये होगा कि ये जो लंबे जो डंटी है ना, डंटी मतलब कि जैसे कि घर का जो खुट्टा होता है, तो उसको पकड़ के आप इधर उधर मूव कर सकते हैं। ये रहा, हो रहा है ना। इसका मैं शॉर्टकट बता दिया हूँ, आप शॉर्टकट से भी कर लेना, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से कर रहा हूँ। जैसे मुझे आपको ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा, इसको इधर में थोड़ा सा ऊपर करने के लिए, तो ये हो गया कुछ इस टाइप से। इसमें जब रखेंगे तब दूसरा ये रहा, इसमें ये जो दिख रहा है ना, इसका माने ये होता है कि जिधर वाला जो सर ये चाहिए ना, क्या बोलते हैं, जैसे दीवार, तो उधर वाला दीवार आपको सेलेक्ट करके इसको मूव कर सकते हैं। जैसे मुझे ये वाला दीवार चाहिए, तो इसको मूव करना है हमें। तो इसको मूव करने के लिए इसको देखिए, ये रहा, दीवार इधर खिसक गया, दीवार इधर खिसक गया। तो उसी तरीक़ा से हमें जिधर भी चाहिए, जिधर वाला दीवार, तो उधर मैं इसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये रहा दीवार, और ये रहा वर्टिकल, ठीक है। आपको यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी मैं बता दूँ तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था। उसके बाद ये जो रोटेटिंग जो ऑप्शन है, और इसमें जो प्लस वाले तक मैंने बता दिया था, ठीक है, प्लस वाले तक बता दिए थे, और कहाँ तक आपको, चलिए मैं बाकी बताता हूँ। आज के लिए वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। ज़्यादा बताऊंगा फिर तो मज़ा नहीं आएगा ना, तो आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।